पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कहना है कि आईपीएल का फायदा सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को नहीं हो रहा, बल्कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ना तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा है और ना ही उनके पास बहुत सारा पैसा है। राशिद लतीफ ने बहुत खास बातें की हैं। उन्होंने बोला है कि इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ वजह से सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स को फायदा नहीं हो रहा, बहुत से और ममालिक हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा नहीं है, जिनके बोर्ड के पास बहुत पैसे नहीं है, वो क्रिकेट भी ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जांपल दी दो बोर्ड की, एक न्यूजीलैंड की, एक अफगानिस्तान बोर्ड की। वैसे कंपैरिजन करें, अभी उनका इंडिया का जो स्क्वाड आया है उसमें ऋषभ पंत की जो वैल्यू थी वो 27 करोड़ इंडियन रुपीज है, और आईपीएल की जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की जो विनर टीम है उसको 21 करोड़ मिले। तो आप उनके खिलाड़ी की वैल्यू और पैसे से देखें, वो कोई भी नो कर सकता है। कोई क्रिकेट बोर्ड जो भी है किसी कंट्री का, वो आईपीएल को नो इस वजह से नहीं कर सकता। एक तो उनका असर और रसूख बहुत ज्यादा है, दूसरा इंडियन खिलाड़ी दूसरी लीग में इस वजह से नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि हमारे प्लेयर्स की वैल्यू क्या है। अगर हम ये उनके मुताबिक साउथ अफ्रीका के भी बहुत से क्रिकेटर्स इसलिए खेल में निखार लाए हैं क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। अफगानिस्तान के बहुत से क्रिकेटरों ने बोला, पहले राशिद खान गया, वो नूर को लेके गया, वो मुजीब को लेके गया, गुरबाज को लेके गया, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, मोहम्मद नबी और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, जनफर अल्लाह, अभी उनका यंगस्ट अभी बिल्कुल ओमान में इमर्जिंग एशिया कप खेले, उसको भी अभी वैसे इंजरी हो गई बट वो भी आईपीएल के अंदर तो जो आईपीएल के ऑनर्स हैं उन्होंने डिफरेंट लीग्स में अपनी टीम्स खरीदी हुई हैं, तो खिलाड़ी प्रेफर इस वजह से करते हैं वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। अभी आप देखें कि इंजमामुल हक साहब ये कह रहे थे कि तमाम बोर्ड को आईपीएल का बायकॉट करना चाहिए क्योंकि इंडियन प्लेयर किसी भी लीग में ना तो खेलने जाते हैं ना उसका पार्ट बनता है, तो लिहाजा जो है बाकी बोर्ड्स को भी आईपीएल का जो है वो बायकॉट करना चाहिए। लेकिन जाहिर है जब एक बोर्ड आपको इतना पैसा दे रहा है, आपको ग्रो करने का मौका दे रहा है, तो कोई भी उस बोर्ड का आईपीएल का जो है वो बायकॉट क्यों करेगा। अगर आप खाया गया यानी 9-10 क्रिकेटर्स तो बन जाते हैं जो सबके सब खेलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड के निस्बत बहुत ही वीक होगा, मतलब बहुत ज्यादा उस तरह का है नहीं। खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़ा नहीं होता होगा, मगर आप टीम का देख लें तो शायद T20 मैच वो पाकिस्तान को भी हरा दें। वनडे में तो खैर वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया भी। मीन के उनकी क्रिकेट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, सेम न्यूजीलैंड की है, वहां पर भी वो उससे सीखते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। तो इन सारी चीज़ों का जो है, जैसे जैसे आप बड़े खिलाड़ियों को मेंटली आपने देखना होता है कि वो कितने मेंटली कितने स्ट्रांग है। ऑशीज की अगर आप बात की जाए तो सारे ऑशीज जो हैं वो आईपीएल को प्रेफर करते हैं। एक तो वहाँ मनी उनको अट्रैक्ट करती है, मनी अट्रैक्ट करने के अलावा वहाँ क्या है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी अच्छा है। क्रिकेट का स्टैंडर्ड, वहाँ की क्वालिटी, वहाँ के आप ऑडियंस देखें, अप्रिसिएशन खिलाड़ी को ज़्यादा मिलती है। तो जैसे जैसे वो चीज़ होती है तो वो उनकी अंडर 19 टीम 2022 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी क्योंकि सिस्टम नहीं था। ये न्यूजीलैंड की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, उनका अपना कोई एक ग्राउंड नहीं है, अगरचे कुछ सिस्टम या मेरिट सिस्टम बहुत तगड़ा है बट वो आईपीएल खेलते हैं। सेम साउथ अफ्रीका, उनके क्रिकेटर्स भी आईपीएल खेलते हैं। तो राशिद लतीफ के मुताबिक दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स आईपीएल खेल रहे हैं, इसलिए उन सब टीमों के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप है नहीं है, सभी खिलाड़ी अच्छे हैं। उनका और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तोल के देखें तो आपको बहुत बड़ा गैप नजर आता है, ये राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं। और उनको ये लगता है कि आईपीएल ना खेलना पाकिस्तानी इसमें अच्छा करते, आप फाइनल्स लाहौर में होता और क्या अपनी टीम के, और हम कंपैरिजन आप अपने आप को उठा तभी सकते हैं जब आप लोगों को दिखाएंगे कि आप कंपैरिजन बनता ही नहीं। आप देखें कि आईपीएल खेल खेल के बाकी बोर्ड जो है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, हालांकि बाकी बोर्ड ना तो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और ना ही उनके पास इतना पैसा है। अब आप देखें आईपीएल खेल खेल के लिए जो दूसरे बोर्ड है खिलाड़ियों को महंगा पड़ रहा है। एक तो उन्होंने लॉजिक दी जो मुझे लगता है बड़ी मतलब लॉजिकल बातें थी उनकी। उन्होंने बोला कि बाबर आजम और रिजवान ये जहां से शुरू हुए उसके बाद ग्रो नहीं कर पाए, उसकी वजह यह कि आईपीएल नहीं खेलते। अगर आईपीएल खेल रहे होते, इनको पता होता कि हमें इतने ज्यादा पैसे मिलने हैं, तो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते, अपने ऊपर वर्क करते, अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क करते, अपनी क्रिकेट के ऊपर और ज्यादा वर्क करते। वैसे आपको सुन के शायद ये थोड़ा लगेगा कि यार पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वहां पर इतना वर्क नहीं करेंगे, जब आईपीएल खेलेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट से, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट उसके मुकाबले में जीरो है। एक तो उनका स्टैंडर्ड इस लिहाज से, वहाँ अगर आप लोगों की फिटनेस, जो खिलाड़ी उनकी फिटनेस लेवल, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप मोटिवेट होते हैं। आप इंडिया में अगर देखें तो वो मोटिवेट किससे होते हैं, विराट कोहली से। आप उसकी फिटनेस का स्टैंडर्ड देखें, फिर क्या होता है कि जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उनके साथ जो वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, वो टेम्परामेंट जो होता है खिलाड़ी का वो करेंगे। तो मुझे ज्यादातर दोस्तों ये लगता है कि जब आईपीएल खेलेंगे तो आप मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर खेलते हैं, तो उसमें कंपटीशन बढ़ता है। फिर कि आपके साथ में जो खेल रहा है वो आपसे बेहतर खेल रहा हो, तो आपको होता है यार अगले सीजन में मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। जहां पाकिस्तानी सब आपस में ही खेल रहे हैं, उन्होंने बोला कि पीएसएल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
कि पीएसएल हम खेल रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स उधर भी फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं। उन्होंने बोला वो क्लास पीएसएल में नहीं है जो आईपीएल के अंदर है, कि वहां पे दुनिया भर के मेन क्रिकेटर्स आते हैं और आपस में कंपटीशन होता है। और फिर सबसे खास बात कि पैसा इतना इन्वॉल्व है कि हर क्रिकेटर अपने पूरी तैयारी के साथ आता है। वैसे मुझे लगता है कि इस बार आईपीएल के मैचेस के अंदर कुछ उन्होंने यहाँ तक कहा कि जवारियों ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर पैसा लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टीम ने परफॉर्म नहीं करना। उन्होंने कहा कि आईपीएल पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा, पाकिस्तान आईपीएल को मिस कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो। क्रिकेटर ऐसे हैं जो मेरे लिए सरप्राइजिंग है, मुझे लगता है कि शायद उनको नहीं होना चाहिए था। ये मैं स्नाउला कह रहा हूँ, जैसे ईशांत शर्मा खेल रहे हैं, एक दो और नाम है जिनका मुझे नहीं लगता कि उनको होना चाहिए था इस आईपीएल में। बट ओवरऑल आईपीएल का कद बाकी लीग्स, मतलब आप ओवरऑल बात करें ना कि आईपीएल बड़ी या बाकी लीग, तो आईपीएल को तो सब इस गिनती में लाते ही नहीं है। कहते हैं इनको छोड़ दो, बाकी काउंट कर लो कौन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा किस नंबर के ऊपर आता है। तो राशिद लतीफ साहब के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल बेसिकली आईपीएल में ना खेलने की वजह से, और उन्होंने उनका कोई मुकाबला पाकिस्तान के साथ बनता ही नहीं, हम बहुत पीछे रह गए हुए हैं। ऐसे ही है। अब कोई भी बोर्ड जो है ना वो आईपीएल को नो नहीं करता। कोई भी बोर्ड वो एनओसी जो है वो जैसे ही उनको एनओसी चाहिए होते वो अब पीएसएल के लिए सारे जो अब साउथ अफ्रीका के कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन अभी उनकी सिलेक्शन आईपीएल में हुई तो उन्होंने क्या किया उसको एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में देखें, लाइन यूज की कि आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिस नहीं कर रहे, पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल को मिस कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने बोला कि जब हम लोग खेलते होते थे तो जो होता है ना दोस्त, जुआ लगता है मैच के ऊपर, कई जगहों पर तो लीगल भी है, जैसे इंग्लैंड में चले जाए वहां पे आप जुआ लगा सकते हैं, तो वो तो ग्राउंड के बाहर भी लगा सकते हैं। उन्होंने बोला जब हम लोग खेलते थे तो हमारा रेट खुलता था 70-75, अब इनका 12-15 से ऊपर खुलता नहीं है। तो कौन है जो पाकिस्तान टीम के ऊपर पैसा भी लगाना को चाहे। मतलब एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि अब तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उन पर ये इल्जाम ही नहीं आता कि वो बिक गए हैं। लेकिन आईपीएल में खेलने की वजह से उनकी क्रिकेट ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जांपल दी न्यूजीलैंड की और अफगानिस्तान की। उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान क्योंकि आईपीएल में खेलते हैं, इस वजह से उनकी क्रिकेट बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है। और पाकिस्तान क्रिकेट की डाउनफॉल की वजह यही है कि हमारे प्लेयर आईपीएल नहीं खेलते। उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान ने जहां से शुरू किया था वो आज भी वहीं पर ही खड़े हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि मैन इन ग्रीन को आईपीएल में खेलना याद आता है दोस्तों। और यही एक बड़ी वजह है कि देश में हाल में ही अपने मानकों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है दोस्तों। 2008 में आईपीएल के उद्घाटन संस्कार के बाद इस 12 पाकिस्तान खिलाड़ियों ने लीग में खेला था दोस्तों। बीसीसीआई ने साल के अंत में मुंबई आतंकवाद हमले के बाद दुनिया के सबसे अमीर फ्रेंचाइजी लीग में पाकिस्तान खिलाड़ी को प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। यह जाहिर तौर पर है दोस्तों, आईपीएल खेलने मिस करते हैं। अगर हम खेलते तो इसमें दिलचस्पी और व्यवसाय भी बढ़ता दोस्तों, और हमारे क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी बढ़ता दोस्तों। यह बोलते हैं राशिद लतीफ ने कहा दोस्तों। क्योंकि उस लेवल की क्रिकेट ही नहीं खेल पाते। उन्होंने बोला कि नहीं अब इनमें वो दम नहीं रहा, अब कोई इनके मैच के ऊपर पैसा भी नहीं लगाता, मतलब जुआ भी नहीं खेलता इनके मैच के ऊपर, क्योंकि पता है कि ये टीम ही वीक है, तो किसने जुआ क्या खेलना है इनके ऊपर, पता है ये हार ही पाकिस्तान ने जाना है। ये राशिद लतीफ साहब शायद थोड़ा हार्श स्टेटमेंट है, बट पिछले 5-6 माह की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें तो गलत भी नहीं है दोस्तों। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स फर्स्ट ऑडिशन जो आईपीएल का हुआ था 2008 में, उसमें यूनुस खान खेले, शुएब मलिक खेले, मिसबाहुल हक खेले, सलमान बट खेले, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, शाहिद खान अफरीदी, सब में महंगे शाहिद खान अफरीदी बिके थे, और भी सोहेल तनवीर, कामरान अकमल। और पहले ऑडिशन के अंदर पर्पल कैप बॉलिंग में अगर किसी को मिली थी तो वो सोहेल तनवीर को मिली थी। 14 पे 6 आउट किए थे उन्होंने, और काफी अरसे तक वो रिकॉर्ड रहा था। फिर 2010 में फिर बाद में एक अनफॉर्चुनेट हुआ